इनसिक्योर HTTP वेबसाइट को सिक्योर HTTPS में चेंज करने का प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे सही से करने के लिए आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट को ही चेंज नहीं करना होगा, बल्कि होस्टिंग एनवायरनमेंट में भी चेंज करने होंगे, वेबसाइट के इंस्टॉलेशन में चेंज करना होगा और गूगल का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इन सारी बातों पर बात करेंगे, एक साथ इनको सबको कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ फ्री SSL सर्टिफिकेट को जनरेट करने और इंस्टॉल करने की प्रोसेस को डिटेल से कवर किया था। सो अगर आपके पास आपकी वेबसाइट में अभी तक SSL सर्टिफिकेट नहीं है डोमेन के लिए आपके, तो आप उस पिछले वीडियो को देखकर SSL को इंस्टॉल कीजिए और फिर इसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और इस चैनल में हम बात करते हैं मनी, मार्केट और मार्केटिंग के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। तो हम इस कन्वर्जन की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और वेबसाइट में चेंजेस करने के बाद SEO फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं और साइड बार में जाइए सेटिंग्स पर और फिर जाइए जनरल सेटिंग्स पर। यहां पर वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस URL में आपको HTTP के आगे जो है एक S लगाना है। जैसे अभी आपकी वेबसाइट का एड्रेस http:// होंगे, उसकी जगह https:// लगाने होंगे। ये चेंज करने के बाद इस पेज में सबसे नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। सेव करने के बाद हो सकता है कि आपको वेबसाइट अपने आप लॉग आउट कर दे, बट कोई बात नहीं, आप फिर से लॉगिन कीजिए सेम यूजर ID पासवर्ड के साथ। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि अभी तक आप एक HTTP वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे थे, उस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब आपकी वेबसाइट चेंज होकर HTTPS में हो चुकी है, तो आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। नाउ अब आपने अपनी वेबसाइट के मेन एड्रेस को तो HTTPS में चेंज कर दिया, लेकिन जो आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट है, जो बाकी सारा कोड है, वो अभी भी HTTP पर ही है और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर मिक्स्ड कंटेंट एरर दिखाई दे सकती है। और ये यहाँ पर इस तरह से लॉक के आइकन के साथ एक एक्सक्लेमेशन येलो कलर का ये आइकन दिखाई देता है। इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट अभी कंप्लीटली HTTPS पर नहीं है। तो इस तरह की एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। आपको जाना होगा साइड बार में प्लगइन्स मेन्यू पर और फिर यहाँ क्लिक करिए ऐड न्यू पर। यहाँ पर सर्च करिए रियली सिंपल SSL और इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करने में, एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब कि आपने हमारा वर्डप्रेस प्लगइन्स वाला वीडियो नहीं देखा है। उसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर चेक कीजिए। खैर, तो रियली सिंपल SSL को इंस्टॉल करने और एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग्स मेन्यू में नीचे सबसे जो है SSL को क्लिक करिए। और अगर आपने पिछले वीडियो को सही से फॉलो करके SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लिया था, तो आपको यहाँ इस तरह से ये छोटा सा ग्रीन टिक दिखाई देगा जो कंफर्म करता है कि आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। अब आपको यहाँ ये जो बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है जो कह रहा है गो अहेड एक्टिवेट SSL। और अब आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड में HTTPS सही से इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अभी दो चेंजेस और होस्टिंग में करने हैं। आपको अपनी वेबसाइट के होस्टिंग में लॉगिन करना होगा, फिर फाइल मैनेजर में क्लिक करिए और अपनी वेबसाइट के रूट फोल्डर में जाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहले WP config फाइल को ढूंढना होगा। ये रूट फोल्डर में ही मिलेगी। इस पर क्लिक करिए और ऊपर डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए। इस फाइल को हम डाउनलोड कर रहे हैं ताकि अगर आप गलती से ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज कर दें तो आप कम से कम इस फाइल को दोबारा से अपलोड करके अपनी साइट को रिवाइव कर सकें, उसे चालू कर सकें। वैसे तो हम सिर्फ एक लाइन ही पेस्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब भी अपनी वेबसाइट के साथ, लाइव वेबसाइट के साथ कोई भी काम करें तो सावधानी जरूर रखें, बैकअप जरूर बना के रखें। सो डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को सिलेक्ट रहने दीजिए और ऊपर क्लिक कीजिए एडिट बटन पर। अब एक पॉपअप विंडो आएगा, इसमें फिर से आप एडिट बटन पर क्लिक करिए और अब इस फाइल में सबसे लास्ट में हम एक लाइन के कोड को पेस्ट करेंगे। ये कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं। इस कोड से हम होस्टिंग को यह बता रहे हैं कि जब भी कोई वेबसाइट के लॉगिन पेज में जाएगा तो उसे HTTPS वर्जन ही दिखाया जाए। यह प्रोसेस इसलिए जरूरी है ताकि आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज सिक्योर रहे। लॉगिन पेज सिक्योर रहेगा तो आपकी वेबसाइट भी सिक्योर रहेगी। सो इस WP config फाइल के सबसे लास्ट में ये एक लाइन का कोड पेस्ट कीजिए एज इट इज और फिर ऊपर से सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए और फिर क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। नाउ अगले स्टेप पर जाने से पहले आप जरा अपने आप से पूछिए कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com या youtube.com, तो आप टाइप करते होंगे google.com या youtube.com, या हो सकता है कि आप www.google.com या www.youtube.com टाइप करते हो। लेकिन आई गारंटी कि आप कभी भी HTTP के बाद सेमीकोलन और / लगाकर google.com या HTTPS लगाकर google.com टाइप नहीं करते होंगे।
ये काम आप कंप्यूटर पर छोड़ देते हैं और अगर आपकी अभी कोई वेबसाइट HTTP पर चल रही है तो आगे भी लोग HTTP वेबसाइट को ही यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें इस स्टेप में आपकी होस्टिंग को ये बताना है कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट को देखना चाहता है तो उसे हमेशा HTTPS वर्जन ही दिखाया जाए। ये कैसे बताएंगे आप? इसके लिए हम आपकी वेबसाइट के htaccess फाइल को थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले wp-config फाइल की तरह इस फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिए, इसका बैकअप बना लीजिए। वैसे अगर ये .htaccess फाइल आपको अपनी वेबसाइट के फाइल मैनेजर में ना दिखाई दे तो इस पेज के सबसे टॉप राइट कॉर्नर में जो सेटिंग बटन है वहां पर क्लिक कीजिए और इस शो हिडन फाइल्स .files के सामने का चेक बॉक्स को क्लिक करके इस सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। htaccess फाइल अब आपको दिखाई देने लगेगी। सो बैकअप बनाने के बाद htaccess फाइल को सेलेक्ट करिए और फिर एडिट बटन दबाइए। इस फाइल में भी सबसे लास्ट में आइए, यहां पर आपको सबसे लास्ट में बिगिन वर्डप्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा। इस बिगिन वर्डप्रेस के नीचे एक मॉड्यूल शुरू हो रहा है। आपको इफ मॉड्यूल के नीचे जो रीराइट बेस / लिखा हुआ है इसके नीचे एक ये 2 लाइन पेस्ट करनी है। ये 2 लाइन का कोड आपकी वेबसाइट के सारे ट्रैफिक को HTTPS पर डाइवर्ट करेगा और ये रीडायरेक्ट 30 टाइप रीडायरेक्ट है जो एक परमानेंट रीडायरेक्ट होता है जो गूगल को अच्छे सिग्नल देता है। ये कोड भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। अगर इसी जगह पर आप स्पेस बनाकर सिर्फ 2 लाइन के कोड को पेस्ट करना है और फिर ऊपर सेव चेंजेस पर क्लिक करिए और फिर क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए और बस आपकी वेबसाइट कंप्लीटली HTTPS पर ट्रांसफर हो गई है, कोई एरर नहीं है। अब आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट को फिर से ऐड करना चाहिए HTTPS के साथ, क्योंकि गूगल HTTP और HTTPS दोनों को अलग मानता है और आपको गूगल को यह जरूर बताना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का HTTPS वर्जन है और उसमें 301 परमानेंट रीडायरेक्ट लगा हुआ है। गूगल को उस HTTPS वर्जन को प्रेफर करना चाहिए। HTTPS से आपकी वेबसाइट इस तरह के नॉट सिक्योर के ताने से भी बच जाएगी और आपके कस्टमर्स के सामने आपकी वेबसाइट की इमेज जो है, आपके बिजनेस की जो इमेज है वो खराब नहीं होगी। सो आज ही अपनी वेबसाइट को HTTPS में फ्री में जरूर कन्वर्ट करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे टेंडर के अलावा किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर फॉलो कीजिए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care. सो आज का क्वेश्चन है MK शेख जी का। ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्री SSL 100% पेड SSL की तरह फुल फीचर्ड होते हैं? यस, मोस्टली वेबसाइट्स से जो फ्री SSL मिलता है उन्हें हर 3 महीने में रिन्यू करना पड़ता है, बट इसके अलावा सारे सेम होते हैं। SSL असल में कई टाइप के होते हैं, जिनमें से मेन है DV यानी कि डोमेन वैलिडेटेड, OV यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड और EV यानी एक्सटेंडेड वैलिडेटेड। वेबसाइट्स में जो SSL यूज़ होते हैं, अधिकतर वेबसाइट में जो SSL यूज़ होते हैं वो डोमेन वैलिडेटेड होते हैं, जो SSL सर्टिफिकेट इशू करने वाला सिर्फ डोमेन की ऑथेंटिसिटी को चेक करके दे देते हैं। इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट से जुड़े हुए ईमेल को यूज़ करना होता है। OV और EV SSL सर्टिफिकेट्स में SSL सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी उस वेबसाइट ही नहीं, उस बिजनेस की ऑथेंटिसिटी, लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स को, उनकी लीगल आइडेंटिटी को चेक करती है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स एक वेबसाइट को नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं और आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स वाली वेबसाइट्स में सामने उस कंपनी का नाम दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बैंक की वेबसाइट को देखा होगा तो आपको यहाँ बैंक का नाम इस तरह से दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि ये साइट जो है वो ऑथेंटिक है और SSL सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी ने इस बिजनेस को, इस बैंक को प्रॉपर्ली चेक किया हुआ है।